सुंदरपुर गांव में हरी और उसका भाई रवि अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन रवि हरी से कहता है, हरी भाई, मैं तो कहता हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ जाकर नौकरी करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। वैसे भी गांव में क्या रखा है। देखो रवि, शहर में क्या रखा है और वहाँ जाकर हम पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन अपने गांव से दूर रहना होगा। मैं तो अपने गांव से दूर नहीं रह सकता। वैसे भी हमारी जंगल वाली जो ज़मीन है उससे भी हमारा गुजारा चल सकता है। मैं तो वहीं से गुजारा चला लूँगा। अगर तुमने चलना है तो कल तैयारी करो, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा और तुम रहो इसी बेकार गांव में। और फिर वो दोनों अपनी माँ के पास चले जाते हैं। देखो माँ, मैं तो कल शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर नौकरी करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा। ये हरी है जो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। ठीक है बेटा, तुम अकेले चले जाओ। अगर ये नहीं जाना चाहता तो इसे मेरे साथ ही रहने दें और तुम अकेले ही चले जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखना वहाँ जाकर। फिर अगले ही दिन रवि एक बस पर सवार होकर शहर की ओर चल देता है और हरी अपनी जमीनों में खूब मेहनत करता है। अब 1 साल तो मुझे मुकम्मल हो गया है नौकरी करते हुए। इस साल गांव भी जाना था, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। चलो अगले साल चला और जाऊंगा। उधर हरी की फसल को भी आग लग जाती है, जिससे वो जलकर राख हो जाती है। और हरी अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, हमारी फसल को आग लग गई है, जिससे वो जलकर राख हो गई है। अब हम क्या करेंगे? घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तुम परेशान ना हो बेटा, अगर हमारी फसल को आग लग गई है तो क्या हुआ, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम परेशान मत हो। पता नहीं आज सेठ साहब ने अपने पास मुझे क्यों बुला लिया है। कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। फिर रवि अपने सेठ साहब के पास पहुंच जाता है। जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? सब खैरियत तो है? देखो रवि, मैंने आज तुम्हें इसलिए अपने पास बुलाया है कि कल हमने सुंदरपुर गांव जाना है। तुम तैयारी कर लो, यही बताना था। क्या सेठ जी, सुंदरपुर गांव बहुत ही बेकार गांव है सेठ जी। मुझे नहीं लगता कि आपका काम वहां पर हो जाएगा। रवि, मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास नहीं बुलाया कि तुम अपनी राय मुझे बताओ। मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास बुलाया है कि तुम तैयारी करो गांव जाने की। और फिर वो दोनों सुंदरपुर गांव जाने के लिए एक बस पर सवार होते हैं और कुछ ही घंटों बाद वो सुंदरपुर गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सीधा रवि की माँ के घर जाते हैं। रवि बेटा, तुम वापस आ गए हो। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे आने की। क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। देखो सेठ जी, ये झूठ बोल रही है, मैं इसका बेटा नहीं हूँ। देखो रवि, मैं ये जानता था कि तुम इसी ही गांव के हो, इसीलिए मैं तुम्हें ही अपने पास लेकर आया हूँ। मुझसे भी यही गलती हुई थी जो तुमसे हुई है। और फिर रवि अपनी गलती को मान लेता है, जिससे रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारी जिंदगी अपने गांव में ही गुजारने का फैसला